एक नन्ही हसीना ने अपने बॉयफ्रेंड को बाथटब में बांध दिया और उसके होंठों को गूंद से चिपका दिया और हाथ से दबाकर यकीनी बनाया कि उसका मुंह बिल्कुल बंद हो। फिर उसने पुरानी कोक और दूध निकाला और सिरिंज से आहिस्ता आहिस्ता उसकी रगों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। बॉयफ्रेंड के चेहरे पर लज्जत के तासुरात देखकर वो मुतमईन हुई, लेकिन उसे लगा कि वो अभी तक काफी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड के होंठों पर सुई धागे से सिलाई शुरू कर दी। दर्द से वो हल्का सा होश में आया। फिर उसने माचिस ली और जलती हुई मोमबत्ती की मोम को बॉयफ्रेंड पर टपकाना शुरू कर दिया। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन चीख या मुजाहमत ना कर सका। आखिर में नन्ही हसीना ने छोटे चाकू से उसे काट कर टुकड़ों में तकसीम किया और एक लजीज खाना तैयार किया, जिसे मेहमानों में बांट दिया। पड़ोसियों ने उसके खाने की तारीफ की, खास तौर पर सूप को बहुत सराहा। ताहम लैंडलॉर्ड ने एक टुकड़ा भी नहीं खाया, क्योंकि वो नन्ही हसीना के तमाम करतूतों को जानता था। लैंडलॉर्ड को अपने किराएदारों की जासूसी करने का शौक था। उसने किराए पर दिए गए तमाम कमरों में खुफिया कैमरे लगा रखे थे और रोजाना मॉनिटर के सामने बैठकर 6 किराएदारों की हर हरकत देखता था। पहला किराएदार बूढ़ा वोंग था, जो अपनी बेटी के साथ रहता था। वो दोनों बज़ाहिर बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन वोंग अपनी बेटी को अजीब नजरों से देखता था। दूसरा किराएदार 2 दोस्त थे, स्मॉल हैंडसम और एक ऐनक वाला। दोनों को सफाई का जुनून था। उनके टूथब्रश अलग रखे जाते और बिस्तर बिल्कुल साफ होता। तीसरा किराएदार एक लड़का था, जिसका ख्याल था कि वो अपनी सोच से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। चौथा किराएदार एक अकेली खातून याओ सिस्टर थी, जो अक्सर मुख्तलिफ मर्दों को घर लाती थी। जब भी वो ऐसा करती, पांचवां किराएदार दाजवांग जमीन पर बैठकर स्टेथोस्कोप से उसकी निजी जिंदगी सुनता था। लैंडलॉर्ड को सब किराएदारों की आदत का पता था, लेकिन नीचे रहने वाली औरत नन्ही हसीना के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसके कमरे में बहुत से सूटकेस थे, लेकिन उसने कभी उनसे कुछ निकलते नहीं देखा। शदीद तजस्सुस के बायस जब नन्ही हसीना घर पर न थी, लैंडलॉर्ड ने अपनी डुप्लीकेट चाबी से उसके कमरे में दाखिल होने का फैसला किया। वो सूटकेस खोलने ही वाला था कि बाहर से कदमों की आवाज आई। घबराहट में वो जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप गया, लेकिन वहां उसने एक चौंका देने वाला मंजर देखा।